नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण विषय भारत की प्रमुख बांध लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। अगर बात करें भारत के प्रमुख बांधों में, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बांध होता क्या है। तो अगर बांध की बात करें तो बांध नहर अथवा नदी पर जल की प्रवाह को रोकने के लिए एक अवरोध है। मतलब कि जो नदी और नहर का पानी होता है वहाँ पर जो उसका जो प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए, मान लो ये नदी आ रही है और इसको रोक रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, हम बांध कहेंगे। और इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग भी किया जाता है। बांध का प्रयोग आपका सिंचाई के लिए किया जाता है। बांध का प्रयोग यहाँ पे जो है वो आपका पानी के पीने के लिए भी यहाँ पे किया जाता है, और बिजली बनाने के लिए भी बहुत जगह बांधों का प्रयोग किया जाता है। तो बांध नहर अथवा पानी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए एक अवरोध है, और इसका प्रयोग कई प्रयोजनों के लिए, चाहे आपका सिंचाई के लिए किया जाएगा, पानी की पीने की पानी के लिए, चाहे बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि जो बांध होता है उनके कितने प्रकार होते हैं। तो बांध के 3 प्रकार होते हैं। तो बांध के जो 3 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका ग्रेविटी डैम जिसको गुरुत्वीय बांध बोलते हैं, दूसरा होता है रॉकफिल बांध, और तीसरा होता है चाप बांध। इन तीनों ही बांधों को पढ़ने से पहले अगर आप भी टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन दोनों की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों ही एग्ज़ाम की, क्योंकि ज़ोरों शोरों से इनकी तैयारी अभी हिमाचल के अंदर चल रही है और आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो क्लास लाइव रहने वाली है सेम एज इट इज़ क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिलने वाली है। मतलब कि आप हमारी क्लास को कभी भी और किसी भी समय पढ़ सकते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ में अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे, एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है, और आज तक की जितनी भी क्लासेस इस बैच में हुई वो आपको फ्री मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि बांध 3 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वीय बांध की बात करें तो कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार जो बांध होते हैं उनको क्या कहते हैं, आपका ग्रेविटी डैम कहते हैं। तो जो कंक्रीट से बने हुए बड़े वजनदार बांध होते हैं उनको ग्रेविटी डैम। भारत का जो भाखड़ा नंगल बांध है वो कैसा बांध का उदाहरण है, तो बोलेंगे ग्रेविटी डैम गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है। दूसरा है आपका रॉकफिल बांध। रॉकफिल बांध की बात करें तो ये मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। तो याद रखना, मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के जो बांध होते हैं वो कौन से होते हैं, तो क्या बोलेंगे, रॉकफिल बांध होते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिट्टी होता है और साथ में क्या होता है, चट्टानें होती है। इन दोनों का बनाकर क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। इनमें जो चट्टानों की जो दरारें होती है उनको भरने के लिए याद रखना है मिट्टी अथवा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन बांधों को क्या कहेंगे, रॉकफिल बांध। तो रॉकफिल बांध, टिहरी बांध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा बांध होता है चाप बांध। चाप का मतलब गिलास की तरह होता है। तो चाप की बात करें, चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की बात है। जैसे जल मुड़ता है वैसे ही यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं दिखाऊंगा आगे चाप बांध की पिक्चर आपको। तो चाप बांध, इडुक्की बांध भारत का, इसको आर्च डैम कहा जाता है। इडुक्की बांध एक चाप बांध का उदाहरण है जो कि केरल में पड़ता है। इसको मैं डिटेल से आगे आपको बताने वाला हूँ। तो 3 प्रकार के बांध होते हैं, गुरुत्वीय बांध, रॉकफिल बांध और चाप बांध। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। अच्छा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है आपका सलाल बांध। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, सलाल बांध कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर बगलियार बांध है। ये बगलियार बांध आप देख रहे होंगे, इसी बगलियार बांध ये चिनाब नदी पर है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो यहाँ पे हो रहा था ना, थोड़ा गर्मा गर्मी हो रही थी, उस समय इस बांध का पानी जो है वो क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और एक है दुलहस्ती बांध। दुलहस्ती बांध भी किस पर है, दुलहस्ती बांध भी चिनाब नदी पर है। तो तीनों ही आपने नोट कर लेना है। आपका सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध कहाँ पर है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आपकी झेलम नदी भी है। अगर झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर है उरी बांध और तुलबुल बांध। तो याद रखना है, झेलम नदी पर जहाँ तुलबुल बांध पे, जहाँ इसी पर तुलबुल परियोजना भी है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उरी बांध भी है। तो उरी बांध और आपका दूसरा झेलम नदी पर कौन सा बांध है, तुलबुल बांध। तो ये आपको पांचों के पांचों याद रखने हैं। अगर पूछेगा सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तीनों बने हैं चिनाब नदी पर। और अगर बात करें झेलम नदी की तो यहाँ पर बने उरी बांध और तुलबुल बांध। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं
पंजाब की। पंजाब में है रावी नदी, और पंजाब में जो रावी नदी पर है वो है आपका रणजीत सागर बांध। इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि रणजीत सागर बांध हिमाचल प्रदेश भारत के किस राज्य में है, तो बोलेंगे पंजाब राज्य में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन फिर घुमा के पूछेगा कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का वो कौन सा बांध है जिसको थीन बांध भी कहा जाता है, तो रणजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो ये बांध है इसे पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर स्थित है। तो याद रखना, जो आपका जो रणजीत सागर बांध है या थीन बांध है, ये कहाँ पर है, तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, मान लो ये बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पे जो है ये बांध स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो पंजाब की में है रावी नदी, और रावी नदी पर है रणजीत सागर बांध, जिसको थीन बांध भी भारत में कहा जाता है। और दूसरी बात, ये कहाँ पर है, तो ये बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का वो बांध जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है, तो बोलेंगे आपका रावी नदी पर स्थित रणजीत सागर बांध है, या सर थीन बांध भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन स्थान की ओर बढ़ते, अगला है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का ये पहाड़ियों के बीच आप बांध देख भी रहे होंगे, जो कि सतलुज नदी पर है, जिसका नाम है भाखड़ा नंगल बांध। ये भाखड़ा नंगल बांध की अगर मैं बात करूं, तो भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो सीमा है उस सीमा पर स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है। एक है भाखड़ा बांध और दूसरा है नंगल बांध। अगर बात करें भाखड़ा बांध की तो हिमाचल प्रदेश में, और बात करें नंगल बांध की तो ये पंजाब में स्थित है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। हर एक बात मैं पिक्चर के माध्यम से, बेहतर माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जितना बेहतर तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा बेहतर आपको कोई बताने वाला नहीं है। हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पर है भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा बांध हिमाचल में है, नंगल बांध पंजाब में है, जैसा कि आप जानते भी हैं। और भाखड़ा नंगल बांध की अगर बात करें, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो बोलेंगे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या बोलेंगे, भाखड़ा नंगल बांध है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भाखड़ा नंगल बांध जहाँ पर जल का संग्रह होता है, वहीं पर एक झील भी बनती है। तो जहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध का जल पीछे, इसके पीछे जहाँ जल इकट्ठा हो रहा है ना भाखड़ा नंगल बांध का, वहीं पर एक झील बनती है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। देखिए, जहाँ पर मान लो बांध बना और ये मान लो ये बांध है, बांध के पीछे क्या पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसी जलाशय को क्या कहते हैं, तो उसी जलाशय को एक झील बन जाती है, जिसको आप मानव निर्मित झील भी बोलते हैं। तो यहीं पर तो भाखड़ा नंगल बांध का जहाँ पर जल संग्रह होता है, जहाँ पर जो झील बनती है, उस झील का नाम क्या है, तो बोलेंगे गोविंद सागर झील है। इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर एक बांध और बना है जिसका नाम है पौंग बांध। इसको महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको डिटेल से याद, देखो हर एक बात याद रखनी है। जितनी ज़्यादा बात अच्छे से याद रखोगे, उतनी ज़्यादा बातें क्लियर होने वाली है। अगला बांध है आपका उत्तराखंड का टिहरी बांध। अगर बात करें टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। कल भी मैं जब आपको टेट वाली एक सीरीज करवा रहा था, वहाँ भी बता रहा था कि भागीरथी जो नदी है, ये यहीं पर संगम हो रहा है। यहाँ से आ रही है आपकी भागीरथी, और यहाँ पे सामने से भिलांगना नदी आती है। तो भिलांगना और भागीरथी नदी का जहाँ पे संगम होता है, तो याद रखना है ये दोनों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बनता है आपका टिहरी डैम। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे हाईएस्ट डैम जो इंडिया का जो ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 260.5 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कभी कभार आप भागीरथी नदी पढ़ के जाते हो, लेकिन दोनों ही नदियां हैं, भागीरथी भी है, आपका भिलांगना भी है। तो याद रखना, भागीरथी और भिलांगना नदी के जो संगम पर बांध है, तो बोलेंगे सर टिहरी बांध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो बोलेंगे टिहरी बांध है। कहाँ पर है, कितना ऊंचा है, तो बोलेंगे 260.5 मीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में है चंबल नदी, और चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। अगर बात करें जवाहर सागर बांध की, तो ये आपका चंबल नदी राजस्थान में है, और राजस्थान में ही एक महाराणा प्रताप सागर बांध भी है। तो महाराणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, आपकी राजस्थान में। ये भी दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। ये भी दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के बाद आगे चले उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है बेतवा नदी।
बेतवा नदी पर है माता टीला बांध, और माता टीला बांध सिर्फ इसको बहुत सारे नाम इसके पड़ जाते हैं। माता टीला बांध को ही महारानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि माता टीला बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है, और इसी रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे नाम होते हैं और परीक्षाओं में हड़बड़ाने के लिए यहीं से चीज़ें आपसे ऊपर नीचे कर दी जाती है। तो माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहेंगे, और दूसरी बात इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध कहने के साथ साथ इसको राजघाट बांध भी कहेंगे। तो याद रखना माता टीला बांध के और कौन कौन से नाम है, तो माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है और आपका राजघाट बांध भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, बेतवा नदी पर स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें रिहंद नदी, इसके बाद है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर है रिहंद बांध। कौन सा है, रिहंद नदी पर है रिहंद बांध, और याद रखना है ये यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, सीमा जो है, वहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है आपका रिहंद बांध। इस बात को आपने याद रखना है। एक एक बात बच्चा याद रखना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। रिहंद बांध के जलाशयों को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जिस प्रकार भाखड़ा नंगल बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो गोविंद सागर झील है। लेकिन अगर बात करें रिहंद नदी के जलाशय को, तो याद रखना रिहंद बांध के जलाशय को, माफ़ी चाहूँगा, बांध है रिहंद बांध के जलाशय को, तो उसको कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और यही भारत की क्या है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, सबसे बड़ी आपकी आर्टिफिशियल या इसको बोले कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखे जाना है। इसके बाद गुजरात है, गुजरात में है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। आप जानते भी होंगे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी गुजरात राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछेगा ताप्ती नदी भी गुजरात में ही पड़ती है, तो यहाँ पर है उकाई बांध। बहुत बार पूछा गया है कि उकाई बांध भारत के किस राज्य में है। अगर राज्य बोलेंगे तो गुजरात आएगा, और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नदी तो बोलेंगे भैया ताप्ती नदी पर स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि काकरापारा बांध कहाँ पर है, तो काकरापारा बांध भी गुजरात में है, और नदी बोले तो इसमें भी आपका ताप्ती नदी ही आएगा। इस बात को आपने ये भी याद रखना है। इसके बाद झारखंड है, झारखंड में है बराकर नदी। झारखंड में एक नदी बह रही है जिस नदी का नाम है बराकर नदी। बराकर नदी पर है तिलैया बांध। क्या नाम है, तो तिलैया बांध किस नदी पर है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेंगे बराकर नदी। राज्य बोलेगा तो झारखंड राज्य। इस बात को आपने याद रखना। अगर बोलेगा मैथन बांध कहाँ पर है, तो मैथन बांध भी आपका झारखंड में है। तो तिलैया और मैथन दोनों के दोनों झारखंड में है। किस नदी पर है, तो नदी पूछेंगे तो बोलेंगे बराकर नदी है सर। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा में स्थित है भारत का सबसे बड़ा बांध। इस बात को आपने याद रखना। तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, जो कि किस नदी पर बना है, पहले क्वेश्चन तो ये याद रखना है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बोलेगा तो टिहरी है, लेकिन अगर सबसे बड़ा बोलेगा तो उड़ीसा का महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, वो क्वेश्चन आपसे और घुमा के क्या पूछ सकता है, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तो याद रख लेना भाई कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो बोलेंगे आपका उड़ीसा में स्थित उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध है। ये भी आपको याद रखना। इसकी जो मुख्य बांध, ये वाला जो मुख्य बांध है ना, यहाँ पे ये टोटल ये है यहाँ पे 4.8 किलोमीटर। तो बहुत बड़ा बांध है भाई ये, ठीक है, बहुत ही बड़ा बांध है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहती है कोयना नदी। मैंने आपको बताया भी था कि कोयना नदी कहाँ पर है, तो कोयना नदी पर है कोयना बांध। और अगर बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी बांध। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो देखो गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी बांध, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और आपका जो कोयना नदी है इस पर है कोयना बांध, जो कि ये भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा तेलंगाना, अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी पर है पोचमपाद बांध। क्या नाम है, पोचमपाद बांध। और पोचमपाद बांध की बात करें, पोचमपाद बांध की बात करें तो इसे रामसागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन
और परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा बांध है जिसको आपका पोचमपान बांध भी कहा जाता है, तो तेलंगाना का गोदावरी नदी पर स्थित बांध जो है, याद रखना, जो राम सागर बांध है इसको पोचमपान बांध भी कहते हैं, आप पोचमपान बांध को राम सागर बांध भी कहते हैं। गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो नंबर जाएगा, नहीं करोगे तो नंबर सेव हो जाएगा। तो गोदावरी नदी तेलंगाना में एक बांध और है, गोदावरी नदी तेलंगाना में भी जाती है, जैसा आपको पता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और गोदावरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी है, क्योंकि 1465 किलोमीटर लंबी है। यहीं पर है, आपका महाराष्ट्र में भी बहती है, तो महाराष्ट्र में इसके ऊपर जायकवाड़ी बांध है और तेलंगाना में इसके ऊपर पोचमपान बांध है। पोचमपान बांध को राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे आपको पता है मंजीरा नदी, मंजीरा नदी गोदावरी के साथ मिलती है। तो मंजीरा नदी की बात करूँ तो अगर मंजीरा नदी की बात करें तो यहाँ पर है निजाम सागर बांध। याद रखना है, जो आपकी जो मंजीरा नदी है यहाँ पर कौन सा बांध है, तो यहाँ पर निजाम सागर बांध है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। इसके ऊपर आप एक बात मेरे से शुरुआत में सुन रहे थे कि सर चाप बांध क्या होता है। ये होता है चाप बांध, जिसकी आकृति जैसे पानी मुड़ता है वैसे ही चाप बांध, मतलब जैसे गिलास होता है ना, गिलास तो यूँ होता है, लेकिन साइड से तो वो भी यूँ ही होता है, फिर यहाँ से भी यूँ ही होता है, तो मिला के मतलब ये चाप ऐसे होता है। आर्च डैम इसको बोलते हैं। तो भारत का जो पेरियार नदी पर, ये पेरियार नदी बह रही है और पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। ये इडुक्की बांध जो है वो चाप बांध का उदाहरण है। और ये ना यहाँ पे मतलब शूटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, बड़ी अच्छा। ये देखो कितना बढ़िया व्यू आपको नज़र आ रहा है, पीछे सामने छोटी सी पहाड़ी है और यहाँ पे ना बहुत मूवी की शूटिंग वगैरह, देखो आप गाड़ी देख रहे हो नीचे, इसके ऊपर गाड़ी चल रही है आराम से बांध के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। तो ये आर्च डैम इडुक्की बांध भारत का केरल राज्य में है, पेरियार नदी पर है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आगे आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर 3 राज्यों में अलग अलग बांध है, जैसे कि कृष्णा नदी कर्नाटक में, इसके ऊपर अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध ये कहाँ पर है, ये कृष्णा नदी पर है, लेकिन भारत के किस राज्य में, तो बोलेंगे भाई कर्नाटक में है। तो सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कर्नाटक में कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो बोलेंगे अलमाटी बांध है। दूसरा आपको बताना चाहूँ नागा अर्जुन बांध। अगर नागा अर्जुन बांध की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा है आपका श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध की बात करें, ये कृष्णा नदी पर है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, हर एक बात याद रखनी है। आज शनिवार है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जय शनिदेव और जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव ज़रूर आप लिखें, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद आपकी कावेरी नदी, और कावेरी नदी आप जानते हो इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा गोदावरी जो मैंने इससे पहले पढ़ाई थी उसको कहते हैं। कावेरी नदी पर 3 बांध है, जैसे कि आपका कर्नाटक में इसके ऊपर 2 बांध पड़ते हैं। शिव समुद्रम बांध कहाँ पर है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्णा सागर बांध, बहुत बार पूछा गया, कर्नाटक में किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। दूसरा अगर मैं आपको बताना चाहूँ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैटूर बांध की, मैटूर बांध है ये तमिलनाडु में। तो मैटूर बांध कहाँ पे, मैटूर बांध आपकी भारत के तमिलनाडु राज्य में, ये भी आपको याद रखना, ये भी कावेरी नदी पर है। तो ये सारे के सारे बांध शिव समुद्रम, कृष्णा और मैटूर, तीनों के तीनों है तो कावेरी नदी पर, लेकिन शिव समुद्रम और कृष्णा तो पड़ता है कर्नाटक में और मैटूर पड़ता है तमिलनाडु। तो हड़बड़ाना नहीं है आपको यहाँ। और दूसरा आपको यहाँ भी हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर मैंने पढ़ाया आपको कृष्णा नदी। अगर बात करें कृष्णा की, तो कृष्णा पर जो अलग अलग बांध है, कृष्णा पे अलमाटी बांध कर्नाटक में, नागार्जुन बांध जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले थे, लेकिन मैंने आपको एक साथ ये बता दिए कि कृष्णा नदी पर 3 राज्यों में अलग अलग बांध है। अलमाटी भी इसी के ऊपर है, श्रीशैलम बांध भी, नागार्जुन बांध भी। तो देखो सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट तो है, परीक्षाओं में काम आने वाले भी है। तो अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार हर हर महादेव जय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज। और आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लिखना कमेंट में, जय शिरगुल महाराज, जय शनिदेव, हर हर महादेव।